नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लव्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसमें हम इसके अलावा कौन सा विभाग किसके पास है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या जो CEO है का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला गया है सुनीत शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा की जेलों में रेडियो स्टेशन की शुरुआत कितनी जेलों से होने वाली है? तो यहाँ पर रेडियो स्टेशन की शुरुआत कितने जिलों में होने वाली है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन 3। तो 3 जिलों में यहाँ पर रेडियो स्टेशन की जो शुरुआत है ये होगी। नेक्स्ट है, PM आवास योजना। तो इसमें किस जिले को सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो PM आवास योजना में तो ये मिला है कुरुक्षेत्र को। और अगर आपने ये योजनाओं से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत तो ये की गई है करनाल में। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि गोकर्ण जो ये कहाँ पर है? कर्ण तालाब, तो ये करनाल में है। और एक जो है जो धान का कटोरा के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आता है, तो ये भी करनाल है। और NDRI तो इसका संबंध करनाल से है। लिबर्टी शूज जो है ये भी करनाल में है। तो इसके लिए जो है इन सभी को जाना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को 2 वैज्ञानिकों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन रहेगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है यहाँ पर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की चीनी मिल में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया है? तो अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ तो ये रोहतक में किया गया है, जहाँ पर जो है कम कीमत में जो है खाना उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा किसके परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा किसके परिवहन के लिए? तो ये रहेगा खनिज परिवहन के लिए। तो इसका जो पंजीकरण होना जाए जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किस रूप में स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड के रूप में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के कॉलेजों में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये है गुरुग्राम में। सबसे पहले जो मेट्रो है इसकी शुरुआत गुरुग्राम में हुई थी। प्राचीन नाम जो इसका गुड़गांव था। गुरु जो द्रोणाचार्य हैं इनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। और एक जो है सोना गर्म पानी का जो चश्मा है ये गुरुग्राम में है, यहाँ से भी जाएगी सामने क्वेश्चन आता है। और एक जो शीतला माता का मंदिर है और जो मारुति जो उद्योग है ये भी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने गांव में हरियाली लाने के लिए पौधारोपण अभियान की योजना बनाई गई है? हरियाली लाने के लिए तो हरियाली लाने के लिए पौधारोपण अभियान जो है योजना कितने गांव में चलाई गई है? तो ये बनाई गई है 6500 में। नेक्स्ट रहेगा, पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी? तो कौन सा जिला है जहाँ पर ये ट्रैफिक की जो मॉनिटरिंग है ये गूगल मैप से होगी? तो ये है पानीपत। तेल रिफाइनरी जो यहाँ पर है और बुनकरों के शहर के रूप में से जाना जाता है। जो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई हैं 1526, 56, 61, तो ये भी जो है पानीपत में हुई है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला हम
मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल होने वाला चौथा सर्कल बनेगा, तो ये है कैथल। नेक्स्ट है हरियाणा में कब तक सभी रोडवेज बसों के साथ निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा जो है सरकार अब दे रही है, तो कब तक जो है ये इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रहेगा 2029 तक। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के किस जिले में अब साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल का गठन एक थाने के स्तर पर किया जाएगा। तो कौन सा जिला है जहाँ पर ये साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल का गठन एक थाने के स्तर पर होगा, तो ये रोहतक में है, और एमडी यूनिवर्सिटी जो है ये रोहतक में है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले के आर्यन ने महज 3 साल 9 महीने की उम्र में हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो इसका संबंध भी पानीपत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले से देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, पहली एयर टैक्सी की शुरुआत, तो ये हिसार से हुई है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को माँ सरिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। तो ये कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को माँ सरिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है, तो ये रहेंगे फरीदाबाद जिले में, और जो फरीदाबाद ज़िला है इसे कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। और जो गुड़िया टायर जो कंपनी है ये भी फरीदाबाद में है। बाटा जो उद्योग है ये भी फैक्ट्री जो है ये भी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड HSAMB हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक अतिरिक्त प्रभार दिया है, तो यह है दुष्मंत कुमार बेहरा। और दोस्तों ये जो ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो विभागों से क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा विभाग जो है किसके पास है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा में किस विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये है रामित यादव को। पहला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में स्थित श्यामसर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो पर्यटन स्थल के रूप में यह है चरखी दादरी को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तैयार किया जाएगा, तो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहाँ पर किया जाएगा, तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर और यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और राजा हर्षवर्धन का संबंध कुरुक्षेत्र से है, थानेसर जो स्थान है, शेख चिली का मकबरा, कल्पना चावला तारामंडल, तो ये सभी जो है कुरुक्षेत्र में ही हैं। गीता भवन, बाबा कमली वाले का डेरा, तो ये सभी कुरुक्षेत्र में हैं। नेक्स्ट आएगा फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 12 से 19 मार्च तक 4 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 की मेज़बानी करेगा, तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 की मेज़बानी तो ये करेगा केरल। नेक्स्ट है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की है, तो ये की गई है दिल्ली सरकार ने, और ये राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट है देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहाँ बनाया गया है, तो बौद्ध थीम पार्क ये बनाया गया है सांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन कहाँ शुरू की गई है, तो ये हुई है न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ में। नेक्स्ट है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट, तो ये जो पावर प्लांट जो है ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा,
तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में पहला इंडोर स्की पार्क। नेक्स्ट रहेगा, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अवार्ड अकाउंट लॉन्च किया है? शौर्य सैलरी अकाउंट, तो ये बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सीसीटीवी निगरानी के मामलों में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो ये है चेन्नई शहर। तो अब जब हम यहाँ पर हरियाणा में विभागों के अध्यक्षों से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे, तो ये जो सरस्वती विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष है ये कौन है? तो ये मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट है, सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, तो यह है धूमन किरमच। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष, तो ये भी मुख्यमंत्री हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष, तो ये है राज्यपाल। और हाल ही में जो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं ये बदल गए हैं। पहले जो है सत्यदेव नारायण आर्य थे, तो इनकी जगह पर बंडारू दत्तात्रेय को जो है यहाँ पर हरियाणा का जो नया राज्यपाल जो है ये नियुक्त किया गया है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य बाल अधिकार आयोग, तो ये है ज्योति बेंदा। और राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है ये रहेंगी प्रतिभा सुमन, उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा। और जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इसके जो अध्यक्ष रहेंगे सतीश कुमार। राज्य आवास बोर्ड, तो इसके हैं राजदीप फोगाट। गौ सेवा आयोग श्रवण गर्ग। हरियाणा लोक सेवा आयोग, तो ये है आलोक वर्मा। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर लोक है, यहाँ पे लोक है, तो इस तरह से भी अगर आपको नहीं याद रहता है तो इससे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, तो ये है भारत भूषण भारती। तो इनकी जगह पर भी जो है अब ये जो इसके कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं तो ये बदल गए हैं। तो ये कौन है? तो यहाँ पर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसके जो चेयरमैन हैं ये श्री भोपाल सिंह हैं। और सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो ये है मिस ईसा काम्बोज। तो ये भी जो आपने याद रखना है। पहले जो है यहाँ पर ये भारत भूषण भारती जो है इसके चयन के आयोग कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे, तो अब जो है श्री भोपाल सिंह जा रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी, तो हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी है अनुराग अग्रवाल। मुख्य सूचनायुक्त ये है यशपाल सिंघल। राज्य का नया महालेखाकार, तो यह फैसल इमाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हैपेड बोर्ड के अध्यक्ष, तो यह है कैलाश भगत। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यह है सुनीता दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष या चेयरमैन, तो यह है जगबीर सिंह। राज्य शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद। हरियाणा माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे कर्ण सिंह रनोलिया। हरियाणा खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रामनिवास सुरजा खेड़ा। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव। और डीजीपी जेल, तो ये है यशपाल सिंघल के पास। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये है जस्टिस रविशंकर झा। कॉन्फेड के चेयरमैन ये हैं कैप्टन भूपेंद्र सिंह। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ये है रमेश बल्हार। बिजली बोर्ड के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर। और घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है बलवान सिंह। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग राम अवतार वाल्मीकि। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन ये है कुलदीप शर्मा के पास। और हरियाणा के लोकायुक्त NK अग्रवाल। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान में एडवोकेट जनरल, तो यह है बलदेव राज महाजन। किसान आयोग के अध्यक्ष तो यह है डॉक्टर रमेश कुमार यादव। और किसान आयोग का मुख्यालय तो ये चंडीगढ़ में है, सेक्टर 17 में। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रामचंद्र जांगड़ा। समाज कल्याण आयुक्त रोजी मलिक।
हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष यह है दिनेश अदलखा। और हरियाणा सरकार के नए मुख्य सचिव तो यह श्री वर्धन 34 नंबर के 1 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट है विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन तो यह दीपेंद्र सिंह देसी। नेक्स्ट है हरियाणा हज कमेटी के नए चेयरमैन तो यह है चौधरी औरंगजेब। हरियाणा योग परिषद के नए चेयरमैन यह है डॉक्टर जयदीप आर्य। नए गृह सचिव यह है श्री राजीव अरोड़ा। हरियाणा संस्कृत अकादमी तो इसके अध्यक्ष है रामेश्वर शर्मा। और हरियाणा ग्रामीण महिला संघ बोर्ड के चेयरमैन यह है लतिका शर्मा। और नेक्स्ट है हरियाणा गौ सेवा आयोग तो श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी डॉक्टर चंद्र त्रिखा। और ये जो क्वेश्चन है ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तो यह है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड के चेयरमैन निर्मल बैरागी। हारको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव हैं। हरियाणा भूमि सुधार निगम बोर्ड के चेयरमैन यह है जगदीश नैयर। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष रहेंगे राकेश दौलताबाद। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष यह है मुकेश गौड़। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।